आईवीएफ का प्रोसेस शुरू हो गया है और आपको उस दौरान में जब इंजेक्शन देते रहते हैं, बीच बीच में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, आपको बताया जाता है अंडे अच्छे हैं। जिस दिन फाइनल इंजेक्शन लगता है उस दिन बोलते हैं ठीक ठीक है, अंडे 10-12 हैं, और बाद में पता चलता है कि कम है। तो ऐसा क्यों? मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श आईवीएफ, गोलमुरी, जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आईवीएफ के दौरान जो अंडा दिख रहा होता है, जो आपको हम समझाते हैं, और अंडा जब निकलता है तो हम आपको बताते हैं कि कितना अंडा निकला, तो इसमें डिफरेंस आ सकता है। एक चीज अच्छे से समझ के रखिए कि अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं और जब अंडों की क्वांटिटी देखते हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो वो जो चीज़ है वो हम एक्चुअली में देखे जाए तो अंडा नहीं देखते। अंडा का एक थैली होता है जिसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है अंडा का, वो देखा जाता है। फॉलिकल, कितने फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल के अंदर वो एग होता है, और एग इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोस्कोप से देखने वाली चीज़ है। वो भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती, वो वेरी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप चाहिए उसके लिए, उससे एग देखा जाता है। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा कि अल्ट्रासाउंड में अंडा नहीं दिखेगा, वो सिर्फ थैली देखते हैं जिसको हम लेके चलते हैं कि ये इसमें अंडा होना चाहिए। कुछ कुछ टेस्ट उस दौरान भी रहता है जो हम लोग देखते हैं कि ठीक है, इसका पैटर्न अच्छा है तो शायद अंडा इसमें होना चाहिए। तो जब आपका इंजेक्शन, फाइनल डे इंजेक्शन का जो रहता है, उसमें आपको बताया गया कि 10 अंडे हैं या 12 अंडे हैं, जो डॉक्यूमेंट भी होता है कि इतने हैं, लेफ्ट साइड में इतने हैं, राइट साइड में इतने, तो आपको भी लगा चलो 10-12 अंडे हैं, ठीक है। तो जब पिकअप होता है, जिस दिन हम लोग अंडा निकालते हैं, अंडा निकालने के बाद जब आप घर जाने लगती हैं तो आपको आपके डॉक्टर बोलते हैं कि हमको 8 एग्स मिले, तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है आपका कि ऐसा कैसे, आप तो बोल रहे थे 12 हैं, इसमें से 8 ही निकले, 8 ही मिला आपको। तो वो जो मैं बता रहा था ना, किसी किसी फॉलिकल, जो अंडा का जो थैली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर थैली में एग है, तो कोई कोई थैली में हो सकता है अंडा न भी हो। निकाला सबको, हर थैली को हमने पंक्चर किया, उससे निकाला फ्लूइड, वो फ्लूइड में ही अंडा आता है। निकालते वक्त भी हमको नहीं दिखता है, हमको मतलब किसी भी डॉक्टर को आईवीएफ में कि अंडा आया कि नहीं, वो हम फ्लूइड निकाल के देते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे बताते हैं कि इसमें एग है कि नहीं। तो फाइनल जो काउंट होता है वो हो सकता है कि आपको 12 उस समय बताया गया था 2 दिन पहले, और जिस दिन एग निकाला गया उस दिन 8 है या 9 है, और उसमें 12 भी हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि किसी किसी फॉलिकल में अंडा था ही नहीं, उसमें बना ही नहीं अंडा, तो इसके कारण से आपका जो एग का नंबर होता है पिकअप के दिन वो कम हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज, उस दिन जो आप हस्बैंड ने सीमेन दिया उससे हम फर्टिलाइज कराते हैं उसको। जब फर्टिलाइज कराते हैं और फाइनल जब हम आपको बताते हैं 5 दिन बाद, फिर हम बुलाते हैं आपको कि ठीक है, 5 दिन बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करने देखते हैं कि एग निकालने के बाद ओवरी का स्टेटस क्या है, तो अल्ट्रासाउंड करते हैं फॉलोअप। उस दिन हम आपको बताते हैं फाइनली कि कितने एम्ब्रियोज बने। एम्ब्रियोज अगर हम उस दिन हमने आपको बोला कि 8 अंडे मिले हमको, तो हो सकता है उस दिन आपको आपके डॉक्टर बोले कि एम्ब्रियोज आपका 5 है, 4 है, वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा, यार ये तो कम ही होते जा रहा है। बट ये आपको समझना होगा कि क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियोज इज इम्पॉर्टेंट। जो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि एम्ब्रियो है, 4 हैं या 2 ही हैं या 3 हैं या 6 हैं, वो आपको बता रहे हैं कि दैट मीन्स कितने अच्छे एम्ब्रियोज हैं। अगर 9 एम्ब्रियो बना, फर्टिलाइज कराया, 9 एम्ब्रियो बना, बट द पॉइंट इज कि क्वालिटी कैसा था, ग्रेडिंग करते हैं हम लोग उसका। अगर ख़राब है, बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, बिकॉज उसको स्टोर करके या ट्रांसफ़र करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 99.9% उससे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली, और कुछ कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं कि 110% उससे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली।
और ख़राब एम्ब्रियोज बनने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो पूरे टेस्ट नॉर्मल हो, चाहे वो हस्बैंड का, वाइफ का, सब टेस्ट नॉर्मल जो हम लोग IVF में कराते हैं, उसके बावजूद इसमें खराबी हो सकती है। क्योंकि इस IVF साइंस में ये देखा गया है कि कम से कम 6 अंडों की ज़रूरत होती है उसमें से एक अच्छा एम्ब्रियो निकलने के लिए। अब आप समझे मेरे बात कि अगर एक एम्ब्रियो हमको अच्छा चाहिए तो शायद उसमें 6 अंडे लगेंगे, प्रोवाइडेड हस्बैंड का भी स्पर्म अच्छा है, तब जाके एक अच्छा एम्ब्रियो मिलने का चांस रहता है हम लोग को। अगर आपको 10-12 में ही 3-4 अच्छे मिल गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी किस्मत आपकी। तो ये धीरे धीरे जो कम होते जाता ना, ये जो खराब चीज़ें होती हैं वो डिस्कार्ड होते जाती हैं। फाइनली जिससे प्रेगनेंसी होने का चांस रहेगा वो एम्ब्रियोज कितना है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट तो यू शुड बी हैप्पी कि अच्छा एम्ब्रियोज बन गया मेरा, 2 है 4 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अब हम आपका ख़राब एम्ब्रियोज भी मिला के अगर हम आपका 10 एम्ब्रियो फ्रीज कर लेते हैं तो आपके फ्रीजिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं ना, तो उसको रख के फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो बेकार ही होने वाला। मेरे को 100% मालूम है कि नहीं, वो नहीं हो, उससे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली, तो हम लोग रखते ही नहीं है। उस एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर दिया जाता है क्योंकि उससे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। तो लास्ट में आपका जो ब्लास्टोसिस्ट, हम लोग इसको लेके जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर तक। अगर 6 हैं 8 है अच्छे हैं तो सबको लेके जाते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट कितना बनता है इसमें। तो ब्लास्टोसिस्ट का कल्चर जो होता है वहाँ तक कितने अच्छे बन, जो एम्ब्रियो आपका ब्लास्टोसिस्ट तक पहुँच गया स्टेज तक और अच्छे क्वालिटी का, उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। डे 3 एम्ब्रियोज का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि वो वहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाता है कि दे विल बी एबल टू फर्टिलाइज और नॉट, दे विल बी एबल टू इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी कंटिन्यू। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर साइंस आगे बढ़ी कि ब्लास्टोसिस्ट करके देखिए, अगर वही एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट नहीं पहुंचा तो फिर नेचुरल था, अब हम डे 3 डालते तो भी वो नहीं पहुंचता अंदर में और वो प्रेगनेंसी होती नहीं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट बनना तो बहुत ज़रूरी है। और जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो और अच्छा ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो फिर उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपके मन में हमेशा संशय रहती है कि अंडा बताया गया 12 अल्ट्रासाउंड में, निकालने वाले दिन बोला गया 8 है या 9 है, और फाइनल जब 5 दिन बाद हम आए तो उस दिन बोले कि 4 ही एम्ब्रियो बना है। तो ये सब कारण है कि क्यों ऐसा सिचुएशन डेवलप होता है। तो उसमें ना तो डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत है, बस खाली आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए ऐसा क्यों। तो आई एम श्योर योर ट्रीटिंग डॉक्टर ज़रूर बताएंगे कि इसकी क्या वजह होती है। और मैं जो बताया हूँ यही वजहें होती हैं कि अल्ट्रासाउंड का फाइंडिंग्स और मेन जिस दिन निकालने का फाइंडिंग्स, फाइनल एम्ब्रियो के बनने के फाइंडिंग्स में ये डिफरेंसेस आती हैं। सो यू शुड बी हैप्पी कि आपका एम्ब्रियोज अच्छा बना एंड गुड क्वालिटी का है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नेचुरली यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ कंसीविंग। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।